कि आपको पत्थर भेजने हैं राम मंदिर बनाने के लिए। आप समझो बात को, ये बोलने का मुखर होना चाहिए। सच बात तो ये, सच की बात करो। दूसरी बात ये आती है कि कागज में देख रहा था, उसमें लिखा है कि शेर का बहुत यहाँ आना जाना रहता है। तो भैया 23 तारीख से ही शेर आएगा, इससे पहले नहीं आ रहा का? समझो बात को, ठीक है। और मैं थोड़ा सा ठेठ बात करूंगा तो मेरे से कर लेना, सहन लेना। मैं पिछले 4 साल से, 3.5 साल तो हो गए, ये विस्थापन वाला मामला देखता आ रहा हूँ। सवाई माधोपुर में, रणथंभौर में, आपके सरिस्का में मैंने तो इतनी आरटीआई लगाई, इतने झगड़े करे हैं, बता नहीं सकता। विस्थापन से होगा क्या ये बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि अगर आप लोग संगठित नहीं तो आपका विस्थापन निश्चित है। कर सको तो करो, नहीं तो भैया अपने घर घर में। 2.5 टप्पे की बात है। और आपको और क्या देता हूं मैं, मेरा तो एक्सपीरियंस है विस्थापन के मामलों में। आप ही का एक आदमी आएगा, बोला 10 लाख ले ले, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने भी वो बता रहा था राजेश 10-10 लाख मिलेंगे। अरे कुछ 10-10 लाख नहीं मिलेंगे, एक ही परिवार को 10 लाख मिलेंगे। और जिसके पास बेटी है, बेटी को परिवार का सदस्य नहीं गिना जाएगा। ये है सत्य। और मुझे ये बताओ कि आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, वन इलाके में आने से पहले पूछा था किसी ने? पूछा किसी ने? आपके सरपंचों को नहीं पता था? झूठ बोलते अगर नहीं पता। मेरी बात सुनो पूरी बात। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला यहाँ नापने आएगा, ये आज की काम नहीं है, ये आज नहीं होता। मैं तो सच कहूंगा भैया, गर्दन हिला लो जाए। सबको पता है, सबको पता है। लेकिन जो लोग पद पे हैं, बुरा मत मानना, मैं तो अपने दिल से पूरी बात कह दूंगा कि जो लोग पद पे हैं वो इसलिए नहीं कहेंगे कि मेरा आगे का कुछ ना हो जाए, ठीक है। तो भाई आप देख लो साथ में कौन है और कौन नहीं, पहले ये पक्का कर लो। लट लेना बहुत आसान है, लट लेके चलना जहां पर आपका एक टुकड़ा पीछे लटका हो बहुत दिक्कत है। लट लेना बहुत आसान है। और आप जो कह रहे थे ना, बिल्कुल सही कह रहे थे, बिल्कुल। और एक चीज और बहुत जरूरी चीज है, ना तो कोई नेता साथ आने वाला, नेता आपके साथ लग सकते हैं, आपकी लड़ाई में साथ दे सकते हैं, लेकिन आगे चल के नहीं लड़े, क्योंकि 2 साल बाद इलेक्शन है। दादा मैं पहले ही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, माने अच्छा बुरा मैं कह रहा हूँ सीधी। और मैं अपनी बात कह देता हूँ, पार्टी गई तेल लेने और पॉलिटिक्स गई तेल लेने। अपने सारे के सारे घर वाले जो है, जो हालत में रणथंभौर और सरिस्का में देखकर आ रहा हूँ ना, खून के आंसू निकलते हैं। कपड़े पहनने को नहीं है, वो स्वच्छ भारत के वो टॉयलेट नहीं बनते, आपको कृषि लोन नहीं मिलेंगे, सारी सुविधाएं काट दी जाएंगी। आप ये जो इतने प्रेस व्रेस करके घूमते हैं ना कपड़े पहन के, अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। रोटी रोटी को मोहताज हो जाओगे। और जो जमीनें आपकी चली जाएंगी, खाली हो जाएंगी, उनके ऊपर फॉरेस्ट वाले हल जोतेंगे और मचक के कमाएंगे, क्योंकि आप तो वहां जाओगे। ये सच है, मैं तो खुद देखे। और बात, लाइट तो कटेगी, ठीक है। मैं तो पिछले 6 महीने 1 साल से लड़ रहा हूँ वहाँ पे आमरे की और अलबित्ती में बिजली पानी लाने के लिए। जो 74 साल से नहीं था, हमने करके दिखाया, करा। तो मैं तो इतना कह रहा हूँ अपनी तरफ से, तो या तो मैं कहूँगा नहीं, और कहूँगा तो लट के जोर पे करूँगा, पीछे नहीं हटता मैं। ये बात तो पक्की है, लेकिन मुझे ये पक्का बता दो कि आप लोग खड़े हो कि नहीं खड़े हो, ये बताओ पहले।
आप सबसे मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपको अपनी जमीन बचानी है तो हाथों में से फोन छोड़ दो और हाथ में लठ ले लो और लठ लेके चला करो। जब तक फॉरेस्ट वालों को ये भय नहीं हो जाएगा ना कि फॉरेस्ट की गाड़ी दिखी और इन्होंने लठ चलाए नहीं, तब तक काम नहीं हो रहा। बाकी मैंने कह दी, मेरी बात समझ, जिसको मेरी बात समझ में आ गई वो समझदार है, बाकी थोड़ी और समझ लो। वापस से कह देता हूँ, अगर 10 लोग वहाँ पे चल रहे हैं रोड पर, 10 के पास लाठी है हाथ में और ये बात चली गई कि भैया फॉरेस्ट वाले आएंगे ठोकेंगे उनको, तो ना तो कोई आपकी जमीन लेने आ रहा है ना कुछ, और बाकी जो झगड़े करने हो तो अपन कर ही लेंगे। आपको पता है सरिस्का में फॉरेस्ट वाला आया था, इसी चक्कर में जिप्सी में बैठ कर बांध करके वजूद दिए उसे। चाहे अच्छा हो गलत हो बात की बात है, लेकिन उसके बाद नहीं है कोई। मेरी बात आपको समझ में आई? आप ये बात समझ लो, आप ये बात समझ लो। अरे सुन लो, अब ठट्टे कर लेंगे, मजे कर लेंगे, लेकिन सच्चाई नहीं बदलने वाली। सच्चाई ये है, यदि सारे के सारे एकजुट नहीं हुए तो आपका विस्थापन होना निश्चित है। राजस्व के जब गांव विस्थापित में आ जाते हैं तो टेक्निकली कागज में तो विस्थापित हो चुके हैं। जब विस्थापन में आ गए तो ना तो कोई लोन मिलेगा, ना कोई आगे स्कूल खुलेगा, ना कोई अस्पताल खुलेगा, ना कुछ भी नहीं खुलेगा। ये क्लियर कर लो, और मेरी बात नहीं समझो तो मरमता चले जाओ, और कोई समझ में नहीं आई तो यहाँ लांगरा के आगे चले जाओ। ऊर्जा में अभी लाइट लगवाइए, 3 दिन में लगेगी, 74 साल से नहीं है। तो मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे, हो सकता है मैंने बोल में कुछ ज़्यादा कह दिया तो माफ कर देना, लेकिन मैं जो बात बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, कुछ छुपाता नहीं, कुछ लाल पेट नहीं करता। जो मेरे को समझ में आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। संगठित हो जाओ, जो बात कही है कमेटी बनाने की बिल्कुल बनाओ, सर समाज की कमेटी बनाओ, और हर एक गांव से कम 4 लोग लेना, क्योंकि 2 तो बिकेंगे। मैं सही कह रहा हूँ? मेरी बात समझ में आ रही है? देखो इसमें तो भाई 2.5 टप्पे की बात है। और गहलोत जी आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, मुझे एक बात बताओ माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी, आपसे करबद्ध निवेदन ये है कि अगर कोई माइंस आपको पंसी पहाड़पुर में चलानी है तो उसके लिए हम लोग हमारी ज़िंदगियां क्यों बर्बाद कर रहे हो? पहले तो ये बताओ मुझे आप। आज से अब 74 साल हो गए, 74 साल से तो बाघ यहाँ कभी घूमा नहीं। आज ज़रूरत पड़ गई बाघों के घूमने की तो आपको लगा कि बाघ घूम रहा है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप वो वाली माइंस चलाने के चक्कर में इतने सारे गाँव, इतने सारे घर, इतने सारी बच्चियों, इतने सारे बच्चों का भविष्य ख़त्म कर रहे हो। कुछ सोचना भी तो चाहिए। और ये यहाँ के प्रशासन वाले कर क्या रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं इतना बता देता हूँ आपको, डंके की चोट पे बता रहा हूँ पूरे प्रशासन को, और यहाँ पर और जहाँ पर भी जो भी सुन रहा है, अगर हमारा एक भी पत्थर हिला तो पूरा सिस्टम हम लोग हिला देंगे। ये सर समाज की बात है।